मैं जामवंत हूं। मैं जामवंत हूं। कल हमने अर्जुन को कृष्ण द्वारा समझाते हुए देखा कि तुम जिस शोक में डूबे हो वह पांडित्य नहीं है अर्जुन। ज्ञान तो यह है कि आत्मा कभी मरती नहीं। अब कृष्ण आत्मा की प्रकृति को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन, जो आत्मा को अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत और अटल समझता है वह कैसे किसी को मार सकता है या स्वयं मर सकता है। आत्मा कभी पैदा नहीं होती और न ही कभी मरती है। यह न तो किसी समय उत्पन्न हुई है और न ही आगे कभी नष्ट होगी। यह जन्म रहित है, शाश्वत है, नित्य है, सनातन है, और जब शरीर का नाश होता है तब भी यह आत्मा नष्ट नहीं होती। इसीलिए जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मी है, अचल है, वह यह कभी नहीं कहेगा कि उसने किसी को मारा या कोई मारा गया। यह आत्मा न तो काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है और न सुखाई जा सकती है। यह अछेद्य है, अदह्य है, अद्रव्य है, असुखाय है। यह आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, स्थिर है, अचल है और सदा एक सी बनी रहती है। इसलिए हे अर्जुन, यह जानकर कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप ऐसा है, तुम्हें किसी के मरने या मारने का शोक नहीं करना चाहिए। अब यदि तुम ऐसा मान भी लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और मरती है, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा और जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा। इसलिए जिसका जन्म और मृत्यु दोनों निश्चित हैं, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। सभी प्राणी आरंभ में अदृश्य होते हैं, मध्य में प्रकट होते हैं और अंत में फिर अदृश्य हो जाते हैं। तो फिर शोक किस बात का? जिस आत्मा का आरंभ दिखाई नहीं देता, मध्य में थोड़ा सा दिखता है और अंत फिर अदृश्य हो जाता है, उसके लिए क्यों सोच विचार और चिंता करनी? जिसे देखना भी कठिन है, जिसका वर्णन करना भी कठिन है और जिसे समझना भी कठिन है, उस आत्मा के लिए शोक करना भी उचित नहीं। हे अर्जुन, यह आत्मा तो ऐसी है कि इसके विषय में जानकर, सुनकर और सोचकर भी बहुत से लोग उसे नहीं समझ पाते। आत्मा अमर है और देह को त्यागने के बाद भी बनी रहती है। इसलिए चाहे तुम शरीर के नाशवान स्वरूप को देखो या आत्मा के शाश्वत स्वरूप को, दोनों ही स्थिति में शोक का कोई कारण नहीं है। इसलिए हे भरतवंशी, अब तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। कल हम जानेंगे कि कैसे बिना फल की चिंता के किया गया कर्म ही मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है और कैसे हर कर्म एक यज्ञ बन सकता है।